हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, तो हम उस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि कोई आवेश, ठीक है, देखिए यदि कोई आवेश है, ये क्यू आवेश है, ठीक, इसके चारों ओर का, इस आवेश के चारों ओर के इस क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश आता है और वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का, एक बल का अनुभव करता है, तो हम इस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर इसे हम डिफाइन करें बोर्ड पर, तो हम लिखते हैं किसी आवेश, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, तो हम इस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक, अगर हम वैद्युत क्षेत्र में धनावेश को स्वतंत्र कर देते हैं, तो वह धनावेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है या जिस मार्ग पर वो गमन करता है, उस मार्ग को ही हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक, अगर हम इसे डिफाइन करें तो कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर कोई स्वतंत्र धनावेश गमन करता है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं। तो इसे अगर बोर्ड पर डिफाइन करें तो लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखा वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर स्वतंत्र धन आवेश गमन करता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर स्वतंत्र धनावेश गमन करता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा, इनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। ठीक है, देखो जो निम्न प्रकार से हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। सबसे फर्स्ट है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश पर आकर ये मिलती हैं। अगर पहला लिखें वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलती हैं। ठीक है, अगर धन आवेश है तो ये वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। इसके चारों ओर ये वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक,
अगर ऋण आवेश होता, ऋण आवेश पर ये रेखाएं मिलती हैं, है ना। अगर ऋण आवेश है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये वाली रेखाएं आकर मिलेंगी, चारों ओर से आके क्या हो जाएंगी, ये वैद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं, ठीक है। आवेश हो और अगर दूसरा ऋण आवेश हो तो ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर आकर मिलती हैं, ठीक है, वक्र रूप में। किस तरह से इन रेखाओं को खींचा जा सकता है, देखिए, यदि धन आवेश है और ये ऋण आवेश है तो वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पर आकर मिल जाएंगी। इस तरह से इन्हें खींचा जा सकता है, धन आवेश से निकलेंगी, ऋण आवेश पर आकर मिलती हैं ये। इस पर आके मिलती हैं ये, ठीक है। धन आवेश से ये निकलेंगी और ऋण आवेश पर आकर मिलती हैं, ठीक है। हेलो, अगला पॉइंट ये है कि अगर वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, अगर वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता लगाना चाहते हैं तो इस पॉइंट से अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो जो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट है, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो कटान बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक देखिए, एक इधर खींची जा सकती है, एक इस पर खींची जा सकती है, और एक ही बिंदु पर ये दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, ठीक है। हम कह सकते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट में कि दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, ठीक।